ये होटल पहले से बुकिंग किया हुआ था, ऑनलाइन बुकिंग किया हुआ था। दिस इज क्लब सेंट्रल होटल, जो कि एकदम बोलपुर बस स्टैंड के ठीक पास में ही है, इन अ ब्यूटीफुल लोकेशन। आप जो है ट्रांसपोर्टेशन से पूरा जुड़े हुए रहेंगे। तो इट इज़ अ वेरी नाइस होटल। तो यहाँ का सारा कुछ व्यू आप लोगों को दिखाया जाएगा। एंड सी देयर आर फ्लावर गार्डन्स भी हैं। एंड सामने रोड साइड भी है, देखिए। इन अ वेरी लोकल एरिया नो। आप टोटो ले सकते हैं, बस ले सकते हैं यहाँ से कहीं भी जाने के लिए। तो यहाँ ये होटल का क्या क्या सुविधाएं हैं ये आप लोगों को हम जरूर दिखाएंगे। एंड बिहेवियर ऑफ द स्टाफ्स एंड ऑल, सब कुछ बहुत अच्छा है। हम लोग रिव्यू में अच्छा से आप लोगों को सब कुछ समझा देंगे। तो दोस्तों ये है हमारे होटल रूम। ओके, चलिए अंदर चलते हैं। और वाह, एक्चुअली इसको स्वीट कहते हैं, राइट? अभिजीत सर, यस। सो क्या कहते हैं? स्वीट। यस, दिस इज कॉल्ड स्वीट, SEYTE, राइट? दिस इज बेसिकली अ ड्राइंग रूम। हाँ, यहाँ पर देखिए, पहले हमको रूम दिखाने दीजिए। सो दिस इज ड्राइंग रूम। ये हम लोग जो है पहले ही आप लोगों को बताए हैं कि हम लोग है क्लब सेंट्रल बोलपुर क्लब सेंट्रल में आए हुए हैं। और यहाँ का जो स्वीट कॉस्टिंग है, सारा चीज़ आप लोगों को बताएंगे। एंड दिस इज़ द ड्राइंग रूम। यहाँ पर देखिए बहुत सारा, अगर आपका मेंबर्स हुआ तो आप यहाँ से ये स्वीट बुकिंग कीजिए, क्योंकि फिर ये नहीं होता है, मतलब कियोस्क नहीं होगा। मतलब जो मान लीजिए सीनियर सिटीजन है, वो अलग बैठ के अपना टीवी देखेंगे। सो दिस इज वन एडवांटेज विल गेट। तो यहाँ पर एक टीवी है एंड वॉशरूम है। यहाँ ड्राइंग रूम के साथ एक अटैच्ड वॉशरूम है। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। यस, हियर इट इज। यस, सो रेन शावर इज देयर। ये देखिए, ब्यूटीफुल रेन शावर। और यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ पर दिया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी हियर वन shower cap, yes. Then we have saving kit, dental kit, 2 dental kit यहाँ पर दिया गया है। और obviously ये फेस वॉश नहीं दिया गया है, मेरा है। So everything is well managed actually, बहुत सारे सुविधा दिया गया है। And here we have shampoo, ये देखिए शैम्पू भी दिया गया है। बॉडी वॉश एक तरफ, बाथ जेल है। अनदर साइड वी हैव अवर शैम्पू। ओके, एंड दिस इज हैंड वॉश, सोप डिस्पेंसर। यस, और गीजर का फैसिलिटी है। और गीजर का स्विच हमारा यहाँ बाहर है। ये बेसिकली एक छोटा वॉशरूम है, बाथरूम है। हाँ, मतलब डिस्टर्ब फील नहीं होगा। अगर कोई लेट नाइट यहाँ पर टीवी देख रहा है, बैठ के कोई मैच एंजॉय कर रहा है, देन यू कैन यूज दिस वॉशरूम एक्चुअली, राइट? और ये जो है, ये सोफा कम बेड है, ये बेड हो जाता है, राइट अभिजीत सर? यस। ये सोफा कम बेड है। तो अगर आप, ये स्वीट एक्चुअली 4 मेंबर्स के लिए है। 4 जन आराम से यहाँ पर रह सकता है। एंड हियर वी हैव वन अलमीरा, जस्ट शो। वार्डरोब। हाँ,
हाँ वार्डरोब। सब ड्रेस वगैरह बैग हम लोग रखते तो हैं। बैग वगैरह सब हम लोग रख चुके हैं। स्पेशियस है काफी। यस, सो लेट्स गो इनसाइड द बेडरूम। ये देखिए यहाँ का व्यू दिखाते हैं। ये जो ड्राइंग रूम है, ठीक है, यहाँ से हम लोग अंदर तरफ जा रहे हैं। दिस इज द बेडरूम साइड। ओके, सो वी आर गोइंग दिस साइड। यहाँ पर और एक वॉशरूम है। ये देखिए बिग वन, बड़ा वाला है ये। यहाँ वाओ, वेयर इज द लाइट? हाँ, दे दिए। सो ये और एक वॉशरूम है। यार इट इज बिग। तो दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ एक वॉश बेसिन है एंड अ वेरी बिग मिरर ओवर देयर। ओके, एंड यहाँ पर ये सारा चीज हम लोग का है। एंड योर हैंड वॉश इज देयर। अगेन द सेम थिंग। यहाँ पर देखिए सेविंग किट, डेंटल किट, शावर कैप, सारा चीज है यहाँ पर। तो सुविधा बहुत सारे दिया गया है यहाँ पर। यस, इट इज टोटली सैनिटाइज्ड। देखिए यहाँ पर दिस सीट हैज बीन सैनिटाइज्ड फॉर योर प्रोटेक्शन। ये चीज आपको हर जगह नहीं मिलेगा। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट होटल इन बोलपुर। हम लोग शांति निकेतन आए हुए हैं और ये तो नहाने का बाथरूम है। या सो 2 वॉशरूम वी हैव इन 1 सूट। नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या है। हियर वी हैव वन मोर अलमीरा। दरवाजा के पीछे देखिए और एक अलमीरा है। तो यहाँ इट्स क्वाइट स्पेशियस, बहुत स्पेशियस भी है। लाइट ऑन कीजिए अभिजीत सर जी। तो यहाँ पे एक बड़ा सा मिरर है एंड दिस इज द बेडरूम। बहुत बढ़िया है। यहाँ भी एक टीवी दिया गया है एंड द बेड इज वेरी स्पेशियस, राइट। बोल सकते हैं कि 3 जन यहाँ पर, और 3 जन व्हाट आई कैन से दैट 4 एडल्ट पर्सन, बड़े लोग यहाँ पर आराम से सो जाएंगे। एंड यहाँ पर और एक चीज दिया गया है, जस्ट हैव अ लुक। यहाँ बिस्किट पैकेट्स दिया गया है, देन डेयरी दूध का पैकेट, फिर ये देखिए नेस्कैफे। ओके, एंड हियर ये भी दूध का पैकेट है, ये चीनी है। एंड इंग्लिश ब्रेकफास्ट टी, ये रेडी मिक्स टी है। रेडी मिक्स टी। हाँ, फिटनेस टी इट इज रिटन। और ये टी मेकर है, यहाँ प्लग पॉइंट है और पानी बॉटल भी है। आप अपने हिसाब से चाय बनाइए, इट्स सेल्फ सर्विस एंड यू कैन हैव एंजॉय योर टी ओवर हियर। और यहाँ जो देखिए बहुत सारा चीज़ यहाँ भी दिया गया है, लाइक इट्स मॉइस्चराइजर, देन वी हैव बॉडी स्प्रे, देन कॉम, फुल्ली सैनिटाइज कॉम, कंघी। और अगर मान लीजिए आपका बटन भी टूट जाता है तो यहाँ, अगर आपका बटन टूट जाता है तो ये देखिए ये एक सीविंग किट है, इससे आप अच्छा से उसको सील सकते हैं। एंड जस्ट हैव अ लुक, कितना सुंदर एम्बियंस है। आई सपोज इस तरफ विंडो व्यू है और नो, नहीं, ये रूम में विंडो व्यू नहीं है एक्चुअली। तो हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं बहुत सारे, हम लोग 7 मेंबर्स हैं। तो आप लोग देख ही चुके हैं कितना सुंदर सूट है। सो दिस इज द बेडरूम। और बेडरूम की तरफ जाके अब हम लोग जा रहे हैं ड्राइंग रूम की तरफ। द सर्विस ओवर इज हियर इज ऑसम एक्चुअली। स्टाफ्स आर वेरी वेल मैनर्ड। ये अभिजीत सर रिलैक्स कर रहे हैं। Very tired. Yes, he's very tired actually.
तो और एक सूट हम लोग 2 सूट बुकिंग किए हैं, तो दोनों सूट पर डे इट इज अराउंड 5500 एक सूट का। एक सूट का मतलब आपका जीएसटी लेके शायद 6000 के आसपास पड़ जाएगा पर नाइट। यस, अराउंड 6000। इट्स ऑब्वियसली कॉस्टली, लेकिन मेरा मानना है कि आप अगर कहीं पर घूमने जाते हो तो रहने का बंदोबस्त आपको सबसे पहले करना है, बिकॉज अगर आप अच्छे से नहीं रह रहे हो देन योर ऑल इज वेस्ट। कहीं पर भी घूम के आने के बाद एक रिलैक्स्ड वे से सोना और रिलैक्स्ड वे से एंजॉय करना और रेस्ट करना। ये जो होटल है ये बेसिकली सेंट्रलाइज्ड एसी है। यहाँ पे एक आपका यहाँ पे स्प्लिट एसी भी दिया हुआ है पर्सनल ड्राइंग रूम के लिए, और एक जो बेडरूम है इसके अंदर देखिए सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग किया हुआ है। रूफ टॉप पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो नेट लगा हुआ है, दिस इज सेंट्रली, दिस इज बेसिकली सेंट्रली एयर कंडीशन। गुड, यस। ओह, दिस वन वी हैव फॉरगॉट ओनली। हाँ, ये देखिए यहाँ पर एक छोटा सा और एक चीज है जो हम लोग दिखाने भूल गए हैं, मिनी फ्रिज, एक मिनी रेफ्रिजरेटर भी है इसके अंदर, केल्विनेटर का। देखिए हम लोग कुछ सामान रखे हैं अंदर, सामान हम लोग कुछ रख दिए हैं। तो ये हो गया आपका फ्रिज, छोटा सा अराउंड 80 लीटर, आई होप ये 70 या 80 लीटर तो इतना सारा फैसिलिटीज आपको मिलता है, तो इट्स रियली मतलब बहुत अच्छा है। यस। तो दोस्तों और एक जो सूट हम लोग 2 सूट बुकिंग किए हैं, और ये तो आप लोग को दिखाएंगे कि कौन कौन है हमारे साथ। सो यहाँ सामान अरेंज नहीं हुआ है, सो यहाँ पर भी ये और सूट है। यहाँ पर देखिए मासी मुनी को भूख लग गया है। नो मासी मुनी। और एक चीज यहाँ का जो अच्छा लगा, देखिए ठंडा का मौसम है, ये जो स्लीपर हम लोग को यहाँ पर डिस्पोजेबल स्लीपर दिया गया है, इट्स वेरी यूजफुल, सबके पैर में है। देखिए तो यहाँ देखिए हम लोग थके हारे बाहर से आए हैं, सो इसलिए थोड़ा हमारे जो मेकअप वगैरह है थोड़ा टायर्ड भी हम लोग दिख रहे हैं। यस, एंड सी माय फादर, ही हैज ऑलरेडी स्लेप्ट एंड हियर वी आर मम्मा, वी आर बिजी मेकिंग बिस्किट। ये देखिए जो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री जो सारा चीज दिया गया है, हियर स्वीटी दीदी। तो यहाँ देखिए जैसा कि आप लोगों को दिखाई दिए, यहाँ भी वो सेम चीज है, सेम, फिर से हम रिपीट नहीं करते हैं। और ये तो वॉशरूम है। यस, यहाँ पे एक ग्लास डोर है अंदर। क्या वो सूट में ये ग्लास डोर नहीं था ना? ना। तो देखिए यहाँ नहाने के ये था मतलब एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम बाथरूम में एक ग्लास डोर है, विच इज वेरी ब्यूटीफुल, लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। नहीं था उसमें भी था। तो आप लोगों को दिखा दिए, एंड हम लोग को बहुत पसंद है ये दोनों सूट। यहाँ का मेंबर्स का वन ब्यूटीफुल व्यू वी हैव। ये जो ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम एक्सीलेंट है, और बाहर का नजारा जो है ये बोलपुर बस स्टैंड है, मेन बस स्टैंड। अच्छा वो वाला रूम जो वो विंडो एक्सपोजर नहीं था, लेकिन यहाँ पर विंडो है, ये हम लोग खोल सकते हैं, देख सकते हैं। यस, इट्स वेरी वेरी स्पेशियस, एयरी। और ये देखिए बस स्टैंड बाहर, ये बोलपुर मेन बस स्टैंड। तो दोस्तों ये है विंडो व्यू, और सामने बिल्कुल सामने बोलपुर बस स्टैंड है। तो आपको पूरा होटल का रूम दिखा चुके हैं, और फिर नेक्स्ट कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे वो भी दिखाएंगे, ठीक है।
পরে আমি বলে দেবো। হ্যাঁ বেশি সময় ইয়ে করো না, এটা খাতা মেন জিনিস শেষ হয়ে গেল, ইঙ্ক শেষ হয়ে যাবে, 3টে পিস আছে। उत्तपम, सांबर, लेमन राइस, केक, बेक्ड বিনস। একটু সুজি দিয়ে চাইছিল, আমি আম লাগাইছি ওটস অ্যাকচুয়ালি ওটা। জুস চলে আসছে লাস্ট টাইম এখন তো না হতে থাকো। ফ্রেঞ্চ টোস্ট, সসেজ। Breakfast almost done. It was delicious and healthy. तो दोस्तों अभी हम लोग एक टोटो बुकिंग किए हैं और अभी शांतिनिकेतन का जो जो अट्रैक्शंस है वो सब आप लोगों को दिखाएंगे। सो वी आर रेडी। ये देखिए टोटो में सब कोई बैठ गए हैं। तो वी हैव रिजर्व्ड एक्चुअली 2 टोटो। तो हमारे यहाँ से कहाँ कहाँ हमें घूमने को ले जाया जाएगा, तो जो हम लोग टोटो रिजर्व किए हैं वो टोटो वाले भाई साहब बोले कि यहाँ जो भी मेन अट्रैक्शंस है सब कुछ वो हमें दिखाएंगे। तो जैसे जैसे हम लोग टूर करेंगे आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे कि यहाँ क्या क्या अट्रैक्शंस है। हाय फ्रेंड, यहाँ टोटो से ही घूमना पड़ेगा। यहाँ मैंने पता लगाया, बेसिकली यहाँ दैट इज मच कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ कार्स की अलाउड नहीं है। कार्स में मतलब यहाँ मतलब पुलिस थोड़ा प्रॉब्लम करता है, कार्स को मतलब नो एंट्री है बहुत सारी जगहों पे। तो ये बेसिकली यहाँ के लोकल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ही लोकल जो यहाँ के जो टोटो वाले हैं या फिर जो ऑटो वाले हैं उन लोगों को प्रमोट करने के लिए ये सारा स्टेप्स है। ठीक है। একটি বিশেষ ঘোষণা, অধীর মণ্ডলের আলকাপ 8টার সময়ে আরম্ভ হবে। সামনে চলে আসুন, আপনার বন্ধুরা এখানে অপেক্ষা করছেন। রায়পুর থেকে আগত সুখান জয়দেব, আপনি যেখানেই থাকুন আমাদের অনুসন্ধান কেন্দ্রের সামনে চলে আসুন, আপনার বন্ধুরা অপেক্ষা করছেন।
রায়পুর থেকে আগত সুখান ও জয়দেব আপনারা যেখানে বন্ধুরা অপেক্ষা করছেন। গোয়ালপাড়া থেকে আগত সোম, জয় ও অজয় ও সুকান্ত আপনি और जल गई नदी के फिर बरसा हुआ किसान का ऐसा हो कि आप सोचते हैं मौका हाथ से निकल गया। चाहिए कोई तो दोस्तों हम लोग निकल पड़े हैं टोटो से। सो एंजॉयबल। इसको टुक टुक नहीं बोलता है, बैंकॉक में जाइएगा तो इसको बोला जाता है टुक टुक। टुक टुक तो मेरा नाम है। तो दोस्तों हम लोग अभी जा रहे हैं। दादा আমরা কোথায় যাচ্ছি? এখন ইউনিভার্সিটি विश्वभारती। हाँ विश्व तो हम लोग विश्व भारती यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं पहले। तो वहाँ क्या क्या अट्रैक्शन है, क्या क्या देखने लायक चीज है, सब कुछ आप लोगों को दिखाया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं। इस जगह का नाम है आनंदो पाठशाला। तो आनंदो पाठशाला मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये शांतिनिकेतन का प्ले होम है। प्ले होम मतलब आपको समझा रही हूँ मैं। यहाँ दादा का कहना है, जो टोटो वाले दादा है वो बोल रहे हैं कि अगर एक बच्चा का न्यू एडमिशन होने वाला है तो पहले उस बच्चा का यहाँ आना है। शांतिनिकेतन का ये रिचुअल है कि वो बच्चा यहाँ ये पेड़ के नीचे बैठकर उसका पहला एडुकेशन स्टार्ट होगा। मतलब ABCD बच्चा का यहीं से स्टार्ट होगा। वो जो एक रिंग आपको दिखाई दे रहा है इसमें बच्चे लोग बैठते हैं और वो प्लेटफॉर्म में गुरुजी बैठते हैं। सो दिस इज नोन एज आनंदो पाठशाला। इट्स रियली ब्यूटीफुल। कितना सुंदर वातावरण है। देखिए अभी भी वो प्रथा है कि पेड़ के नीचे गुरुकुल जैसा एडुकेशन यहाँ पर होता है। इट्स रियल ब्यूटीफुल। तो ये जो बाड़ी है इसका नाम है देहुली बाड़ी, जहाँ पर आनंदो आश्रम जो हम लोग बोले हैं। तो ये दादा हम लोगों को समझाए कि ये मृणालिनी देवी जो रविंद्रनाथ टैगोर वाइफ यहाँ पर अपना मतलब लास्ट स्टेज यहीं पर उनका गुजारा, तो इसीलिए इसका नाम है देहुली बाड़ी। तो चलिए अभी आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या चीज एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये बीच में एक तालाब था और एक फेमस हमारे बंगाली पोएम कुमोर पाड़ाई गरुर गाड़ी बोझाई करे कलसी हाड़ी। तो यहीं पर बैठ के रविंद्रनाथ जी द फेमस पोएट, वर्ल्ड फेमस पोएट एक्चुअली, यहीं पर बैठ के वो पोएम लिखे थे। सो इट्स अ रियल प्राउड ऑफ ऑल बंगालीज, यू नो। बंगालीज लोग का प्राइड है हमारे कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर। तो उनका जो लिखा हुआ सारे पोएम्स वगैरह है तो इट्स रियली यूनिक। तो और वो जगह हमें देखने को मिल रहा है बचपन में जो सब पोएम लिखे थे, पढ़े थे, तो वो सब जगह कहाँ बैठ के वो लिखे थे, वो सब जगह देख के बहुत ही एक्साइटमेंट फील हो रहा है। चलिए फिर आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये जे बॉटगाछ व्हाट वी कॉल इन हिंदी बरगद, पीपल का पेड़ जो है ये हमारे रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लगाया गया है। तो ऐसा माना जाता है, माना नहीं ये सच है कि यहाँ से कुछ ही दूर में हमारे कोपाई नदी है। तो कोपाई नदी जो है तो वहाँ पर रविंद्रनाथ जी एक दिन नहाने गए थे तो उनके सामने एक छोटा सा पीपल का पौधा सामने बहकर आया था। तो वो सोचे कि क्यों ना इसको प्लांट कर दिया जाए। तो यही वाला प्लांट है, देखिए कितना बड़ा एक प्लांट है। और हमारे सहज पाठ वो एक बंगाली बुक है तो जिसके ऊपर ये पिक्चर दिया हुआ रहता है। सो देखिए कितना पुराना ट्री और सबसे यूनिक अट्रैक्शन है इसके बीच में एक ताल गाछ है, बीच से एक ताल गाछ भी निकला हुआ है। सो पता नहीं कितना हम दिखा पा रहे हैं आप लोगों को, बट इफ यू रियली वांट टू सी इट यू हैव टू कम इन दिस प्लेस
वी आर रियली एंजॉइंग द प्लेस। तो एक पेड़ जो रविंद्रनाथ जी से प्लांट किया हुआ है, इट्स रियली ब्यूटीफुल एंड वी आर वेरी लकी टू सी दैट। तो चलते चलते दोस्तों हम लोग आ गए एक ऐसी जगह जब रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ रहना शुरू किए, राइट, तो यहाँ पर पानी का कुछ अच्छा व्यवस्था नहीं था। तो दिस इज द वेल, ये कुआं है तो जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बनवाए थे खुद के लिए भी और ये रहने वाले लोगों के लिए भी। दिस इज वेरी प्रेशियस थिंग। देखिए कितना सुंदर, ये है वो वेल जो रविंद्रनाथ टैगोर इसको बनवाए थे। एंड चलिए यहाँ पर एक और चीज़ है आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये है सुवर्ण रेखा, एक मिनट, सुवर्ण रेखा नतून और पुरानो बोयर विक्रय स्थल। यहाँ पर ओल्ड बुक्स भी सेल होता है, मतलब जो हमें यूज नहीं है कि हमारे पुराने जो किताबें हैं वो यहाँ पर अच्छा से सेल हो जाता है, राइट। और एक ये देखिए दोस्तों यहाँ पर हैंडमेड बहुत चीज मिलता है, ब्यूटीफुल थिंग्स विच आर टोटली हैंडमेड एक्चुअली। डेकोरेशंस का बहुत कुछ सामान एंड ऑर्नामेंट्स ऑल्सो विल फाइंड ओवर हियर, बहुत ही खूबसूरत। तो जब तक कि आप ये जगह में जब तक कि आप यहाँ पर नहीं आते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि कितना खूबसूरत ये जगह है एंड रियल ब्यूटीफुल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या चीज़ यहाँ मिलता है। दोस्तों यहाँ भी देखिए काफ़ी खूबसूरत पिक्चर्स वगैरह मिल रहा है एंड दे आर रियली 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 लवली। मैं आपको भाषा में व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ कि कितना सुंदर सुंदर मूर्ति यहाँ पर है, ब्यूटीफुल थिंग्स फॉर डेकोरेशन। तो यही एक यूनिकनेस है शांतिनिकेतन का कि यहाँ पर हैंडमेड चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है ना काकू, हाथे तैरी जिनिस के बेसी इम्पोर्टेंस देवा है। तो देखिए कितना सुंदर सब कुछ है। चलिए आप लोग को और भी दिखाएंगे। ये एक यूनिक घर है, देखिए यहाँ घर के बीच से एक तालगाछ ये देखिए उठ रहा है, इसको बोलते हैं तालू ध्वज बाड़ी। वाओ, इट्स रियली ब्यूटीफुल। सब हैंडमेड, दे आर ऑल हैंडमेड थिंग्स। इतना सुंदर मार्केट है यहाँ पर। एक सा हाथे तैरी ना दादा। ये देखिए ये भी रिक्शा जो है ये हैंडमेड है, कितना सुंदर कारीगरी है। दीज आर ऑल हैंडमेड, सजाने के लिए बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल थिंग्स। दोस्तों ये देखिए ये है उपासना मंदिर। तो यहाँ रविंद्रनाथ क्या करते थे एक्चुअली, अंदर हमारे जेते देवे ना, सो आउट फ्रॉम आउटसाइड ओनली वी हैव टू विजिट। तो ये मीटिंग करते थे यहाँ पर। ये जो देख रहे हैं आप लोग, थोड़ा जूम करते हैं, ये कांच का बेसिकली बना हुआ है, पूरा घर कांच से बना हुआ है, बेल्जियम ग्लास। और ये बेल्जियम ग्लास से बना हुआ है। और ये कांच की सबसे बड़ी खासियत है कि ये कांच मतलब बेसिकली ये प्राइसलेस है, मतलब इसका एट प्रेजेंट तो पहला बात तो ये मिलता नहीं है। और इस तो टोटो वाला भाई साहब हमें बोले कि ये कांच कहीं भी नहीं मिलेगा, दैट्स व्हाई इट इज यूनिक। कांच मिलने वाला है, बेल्जियम ग्लास एंड इटालियन टाली, इटालियन टाइल्स और बेल्जियम ग्लास से ये पूरा घर बना हुआ। और यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर अपना मीटिंग करते थे, मीन्स ड्राइंग रूम। दिस वाज हिज ड्राइंग रूम एक्चुअली। यहाँ बैठ के वो बहुत सारे इम्पोर्टेंट चीज़ को डिस्कस करते थे, मीटिंग करते थे। सो यहाँ देखिए काफ़ी सारे टूरिस्ट आए हुए हैं,
तो चलिए आपको हमारे टोटो वाले भाई साहब से थोड़ा मीट करवाते हैं। सो ये है हमारे टोटो वाले भाई साहब। दादा अपना नामটা কি? আমার নাম मुस्ताकिम। मुस्ताकिम, अच्छा। तो वो हमें बहुत अच्छा से समझा रहे हैं, एक बहुत अच्छा गाइड की तरह समझा रहे हैं, नहीं तो हम लोग कुछ भी समझ में नहीं आएगा एक्चुअली। तो काफी टूरिस्ट का भीड़ है और हमारे गाइड भाई साहब बहुत ही अच्छे हैं, हमें अच्छा से समझा रहे हैं। ये हमारे पापा बैठे हुए हैं। चलिए और भी दर्शन करवाएंगे आपको, नॉट दर्शन एक्चुअली, आपको विजिट कराएंगे। बहुत सारे जगह है यहाँ पर देखने के लिए, तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए नेक्स्ट टारगेट पे चलते हैं। तो दोस्तों दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, इंदिरा गांधी शांति निकेतन हाउस। इसे शांति निकेतन हाउस कहा जा रहा है। बहुत ही पुराने मॉडल का एक घर है, जमींदारी घर जैसा देखने में है। तो ये भी यहाँ का एक मेन अट्रैक्शन है। हम नाम ही सुने थे शांति निकेतन हाउस, लेकिन देख पहली बार रहे हैं। दिस इज ऑल्सो अ वेरी नाइस अट्रैक्शन, अ ब्यूटिफुल अट्रैक्शन एट शांति निकेतन। तो आप लोग देख ही रहे हैं कि कितना सुंदर सुंदर जगह है यहाँ पर। हमारे बंगाल का ये सब प्राइड है और हम तो कहेंगे कि हर किसी को इस जगह में आना चाहिए कि रविंद्रनाथ टैगोर जिनके बारे में हमें इतना कुछ जानने को मिल रहा है कि आप सोच भी नहीं सकिएगा। तो हियर स्वीटी इज देयर। हम सब शांति निकेतन को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो यहीं पर बैठ के रविंद्रनाथ जी गीतांजलि लिखे थे और जिसके कारण उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। सो दिस इज द हाउस, शांति निकेतन हाउस। यहीं पर बैठ के उन्होंने गीतांजलि का बुक लिखे थे एंड फॉर दैट ही हैज गॉट नोबेल प्राइज। हाँ हेलो फ्रेंड्स, ये जो है ये बेसिकली इसको छातीम तला बोलता है इसको। या देखिए बोर्ड में बंगाली में और हिंदी में लिखा हुआ है छातीम तला। इसका एक स्टोरी है कि जो तारापीठ में जो ये गुरुदेव जी जो थे, ये वामदेव गुरु, उन्होंने इनको ये समझाया था कि इनको शांति की तलाश में वो तारापीठ में गए थे रविंद्रनाथ टैगोर। तो उनको बोलना था कि मुझे शांति किधर मिलेगी। तब उनको बाबा बाबा वामदेव ने उनको ये बोला था कि आप पहले जो है एक उनको छातीम पेड़ में आप जाइए, वहाँ पे शांति निकेतन में आपको एक छातीम का पेड़ मिलेगा, उसके नीचे आप बैठिए तो आपको यहाँ पे सुकून और शांति मिलेगा। तो इसी से ये जगह का नाम फेमस हुआ है और इसीलिए छातीम तला हुआ है। छातीम एक पेड़ का नाम है, इसीलिए इसको छातीम तला बोला जाता है। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं कोपाई नदी की तरफ। सो ब्यूटीफुल विलेज सीनरी को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। देखिए एकदम ग्रामीण जैसा दृश्य। आप हमारे यहाँ पर कोई पॉल्यूशन नहीं है, पॉल्यूशन एकदम ही नहीं है। और कोपाई नदी का खासियत वाइट, तो कोपाई नदी का ये खासियत है कि रविंद्रनाथ टैगोर एक बंगाली पोएम लिखे थे, आमादेर छोट्टू नदी चले बाके बाके। तो जो ये बंगाली पोएम पढ़े हैं उसी को समझ में आएगा। तो वो जो पोएम है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी वो नदी के पास में बैठकर लिखे थे, तो इसीलिए वो नदी बहुत ही फेमस हो गया। तो हम लोग बचपन में वो सारे पोएम्स पढ़े हुए हैं, तो इसीलिए बहुत अच्छा लग रहा है कि जिसके आधार पर सब कुछ पोएम्स लिखा गया है तो वो हमें रियल में देखने को मिल रहा है। सो दैट्स व्हाई वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड एक्चुअली। दोस्तों ये है वही कोपाई नदी, कोपाई रिवर।
इसी के आधार में रविंद्रनाथ जी वो पोएम लिखे थे, हमारे छोट्टो नदी चले बाके बाके, नो सी फादर वेयर ही इज गोइंग। तो ये देखिए ये नदी बहुत ही ब्यूटीफुल, अभी तो थोड़ा इस तरह से लग रहा है, लेकिन ये एक्चुअली है रेनी सीजन का नदी है। तो रेनी सीजन में इस पे वाटर और ज़्यादा हो जाता है। तो कोई नहीं, हम लोग को सिर्फ यही देखना था कि ये कौन सा नदी है जिसके ऊपर इतना सुंदर से एक पोएम रविंद्रनाथ जी लिखे थे, और जिसके लिए वो पोएम भी बहुत फेमस हुआ था और हम लोग बचपन में वो पोएम पढ़े हैं। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। ये एक छोटा सा एक मतलब जो विलेज है, ये तो विलेज है एक्चुअली, विलेज का एक छोटा सा नदी है। तो वो इस नदी के किनारे में बैठ के वो काफ़ी सारे वो पोएम्स वो बेसिकली लिखते थे। तो क्योंकि वो एक इंटरनेशनली फेमस पोएट थे, तो ये नदी भी जो है इनके पोएम के साथ काफ़ी फेमस हो गई। ओके, नेक्स्ट सी द नेक्स्ट व्यू। यस यस, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पर बहुत सारा मार्केट्स भी लगा हुआ है, छोटे स्टॉल्स है, मार्केट। तो मार्केट में क्या क्या मिलता है चलिए देखते हैं। Basically a Bengali folk song. Okay, it's quite meaningful. इसका काफ़ी डीप मीनिंग है। इन लोगों ने जो, आप लोगों को तो शायद इसका लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा, इनके बोल समझ में नहीं आ रहे, लेकिन ये बेसिकली काफ़ी मीनिंगफुल वर्ड्स बोल रहा है, बहुत ही जिसका बहुत ही डीप रूटेड मीनिंग अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट की ये बातें कर रहे हैं। रियल टैलेंट। तो दोस्तों ये है सरसों का खेत, और ये खेत देख के मुझे थोड़ा थोड़ा DDLG वाला दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे वो वाला थोड़ा थोड़ा फीलिंग आ रहा है। नो अभिजीत सर? यस, तुझे देखा तो ये जाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम। तो वो गाना रिपीट करने के लिए हमको सरसों के खेत में जाना पड़ेगा, विच इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। एक्चुअली आई एम वेरी स्केयर्ड ऑफ स्नेक्स। पता नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैं तो यहाँ खड़ा हो लीजिए। ये तो मेरा शाहरुख खान, ओह माय गॉड, ये मेरा शाहरुख खान। गो गो गो, टूट जाएगा पेड़। तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं सोनाझुरी हाट में। सोनाझुरी हाट इट इज ऑल्सो मेन अट्रैक्शन ऑफ शांतिनिकेतन। ये भी एक मेन अट्रैक्शन में से एक है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे चीज, यहाँ हाट मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं, बंगाली फेयर, नो मार्केट, बंगाली मार्केट को हाट कहा जाता है। और काफी सारा चीज यहाँ पर लोग अपना अपना चीज यहाँ बेचने आते हैं, तो हर एक चीज यहाँ पर मिल जाती है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिलता है। पहले तो देखिए ह्यूज कलेक्शन ऑफ नेकलेस सेट यहाँ पर, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये सारा चीज जो है सब हैंडमेड है। सो ब्यूटीफुल कलेक्शंस यू कैन सी। देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है ना अभिजीत सर? ब्यूटीफुल हैंडमेड क्राफ्ट वर्क, बंगाली क्राफ्ट। और आप लोगों को तो पता ही है ये सब चीज से मेरा कितना लगाव है, क्योंकि आई ऑल्सो बिलीव इन हैंडमेड थिंग्स। जो चीज आप अपने हाथ से सुंदर से बना सकते हैं, वो खुशी बाजार के खरीदने पर नहीं होता है।
तो दोस्तों इधर देखिए स्वीटी मैम प्लाजो खरीद रहे हैं। राइट। तो ये देखिए सारे कितना सुंदर सुंदर कलेक्शन साड़ीज है। यू कैन सी ब्यूटीफुल। ये यहाँ पर एक बैग का स्टॉल है। तरह तरह का बैग्स यहाँ पर मिलता है। ব্যাগগুলো কত করে দাদা? আপনার হাতে যেটা আছে কত করে? 550। वो जो बैग भाई साहब लेके रखे हैं अपने हाथ में, सो दैट वन इज 550। रेट इज 550। ये देखिए राधा कृष्ण इसका कारीगरी देखिए कितना सुंदर राधा कृष्ण का डिजाइन है। तो टोटल एक यूनिकनेस है बैग में, उसके हिसाब से रेट कुछ भी नहीं है। ডিপ কালার यस ब्यूटीफुल। दादार की नाम होच्छे? আমার নাম আশরাফ মোল্লা মিঠু ঢাকা। असरत मोल्ला। अच्छा, तो यहाँ पर दादा के दुकान में देखिए काफी सारा कलेक्शंस है और हर एक बैग में अलग अलग यूनिकनेस है। तो आप लोग सोनाजुरी हाट आइए और यहाँ पर आके दादा का दुकान विजिट कीजिए। जितना खूबसूरती आपको महसूस हो रहा है वीडियो में देखने, उससे कहीं ज्यादा खुशी आपको यहाँ आने पे मिलेगा। ऑल बंगाल ट्राइबल्स माने यहाँ एक यूनिकनेस फील होगा आपको। डिफरेंट लुक ऑफ बंगाल। टू कलरफुल। देखिए हम आपको सिर्फ व्यू दिखा रहे हैं दोस्तों, यहाँ का नजारा देखिए। रियली वेरी कलरफुल। This is what our Bengal is, full of colors. यहाँ देखिए तरह तरह का बैंगल्स, ब्यूटीफुल कलेक्शंस ऑफ बैंगल्स यहाँ पर दिखाया जा रहा है, यहाँ बेचा जा रहा है। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर लेडीज थिंग्स। ये देखिए मम्मी पापा, देखिए ये है ट्राइबल इयररिंग्स। आपको जैसा चाहिए वैसा दीदी यहाँ बना देगी। कस्टमाइज्ड इयररिंग। वाओ। तो दोस्तों यहाँ सोनाजुरी हाट में, जो कि शांतिनिकेतन में है, एवरीथिंग इज वेरी कलरफुल एंड वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ चलो तो दोस्तों हम लोग सोनाजुरी हाट में है, शांतिनिकेतन में। एंड यू वोंट बिलीव कि सब कुछ यहाँ पर कितना सुंदर है और कितना कलरफुल है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। सो दैट्स व्हाई मैं सभी को बोलूँगी कि आप लोगों को भी कम से कम एक बार आके ये जगह एक्सप्लोर करना चाहिए, विजिट करना चाहिए। तो एवरीवेयर अभी इस साथ थोड़ा कैमरा घुमाइए, चारों ओर देखिए बहुत भीड़ है, चारों तरफ बहुत भीड़ है। एंड अभी तो सीजन चल रहा है, पोस्ट मेला चल रहा है, इसीलिए टूरिज्म का बहुत ज्यादा भीड़ है। ये एकदम ये पीक सीजन है बेसिकली। ये शांतिनिकेतन का ये बेसिकली पीक सीजन है। चारों तरफ आप देखिए खाली, दिस इज अ डिफरेंट कलर ऑफ बंगाल। चलिए और भी आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पर और क्या क्या चीज मिलता है।
फीट का बुद्ध फिगर, हाँ मूर्ति, बुद्धा मूर्ति है। तो पिक्चर में जितना लग रहा है सामने से बहुत ही बड़ा लग रहा है। 34 फीट मीन्स टू मच लार्ज, यस। सो फ्रेंड्स, हम लोग अभी लंच के लिए एक जगह आए हुए हैं। तो इसका नाम है बोनाविथिर हेसेलगॉर। यहाँ बहुत अच्छा से लंच करवाया जाता है, मील सिस्टम है। और टेबल चेयर का एक खासियत देखिए, या वुड तो है ही, और एम्बियंस यहाँ का बहुत अच्छा है, मतलब विलेज टाइप नो। और उधर मम्मी पापा लोग एक अलग टेबल पे है, और हम लोग अभिजीत सर, मैं और सभी वी आर इन डिफरेंट टेबल। और यहाँ पर हम लोग ऑर्डर किए हैं वेज थाली, जो कि 160 रुपीज़ पर प्लेट। उसमें भरपेट आपको खाना खिलाया जाएगा, एंड ऑल इज मील सिस्टम। तो चलिए अभी हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो ये आपका बोनाविथिर हेसेलगॉर रेस्टोरेंट का नाम है, मतलब ये एक्चुअली फूडिंग होटल है। तो यहाँ आराम से आप बंगाली का हर तरह का खाना आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, हम लोग का खाना आ गया है। ये देखिए, ये टोटल है वेज थाली। काफी कुछ है, 2 तरह का सब्जी, दाल, भुजिया एंड राइस इज देयर। Served in traditional Bengali सुक्तो का सुक्तो, ये है सुक्तो। दिस इज प्लेट्स सुक्तो, प्लेट्स ऑफ ब्रास प्लेट्स, नो ब्रास कांसा, ब्रास प्लेट्स आर मेड ऑफ ब्रास। इसको शुद्ध माना जाता है। तो दोस्तों, अभी हम लोग खाने के एंड में हैं। तो यहाँ देखिए, चटनी तो मैंने खा चुकी हूँ। अभिजीत सर के प्लेट में है, देखिए चटनी, पापड़, और ये है खीर, गुड़ का बना हुआ, गुड़ का, प्योर गुड़ का बना हुआ खीर। ये स्वीटी मैम भी एंजॉय कर रही है। Bengali खावा, यस, बांगालियाना खावा पूरी। टोटल बंगाली रेसिपी नो फूड। ये है खीर और पापड़, चटनी, मतलब ये सब के बिना तो हम लोग का खाना अधूरा रहता है। तो आई वुड सजेस्ट दिस इज द बेस्ट होटल खाने के लिए, लंच टाइम के लिए ये बेस्ट होटल है। तो आप यहाँ आके खाना एंजॉय कर सकते हैं। सी अभिजीत सर। तो दोस्तों, हम लोग का लंच हो गया, काफी डिलीशियस लंच था बोनाविथिर हेसेलगॉर। तो यहाँ हम लोग खाना खाए, और अभी हम लोग चल रहे हैं म्यूजियम की तरफ। तो म्यूजियम जो है, हम लोग 12:30 बजे वहाँ गए थे पहले। तो जो म्यूजियम है वो काउंटर बंद हो गया था, बोला कि 2 बजे खुलेगा। तो तब हम लोग सोचे कि बाकी सब देख लेते हैं। तो बाकी सब देखते देखते और ये करते करते अभी 3:45 हो गया। पता नहीं म्यूजियम देखने को मिलेगा भी या नहीं। तो अगर म्यूजियम देखने को मिलता है तो आप लोगों को जरूर दिखाएंगे, और अगर नहीं मिलता है तो नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे तो फिर एक्सप्लोर करेंगे। सो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन हम लोग वहाँ पहुँचते हैं, और फिर अगर काउंटर खुला रहता है तो ही म्यूजियम आप लोगों को दिखा पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आए हुए हैं
म्यूजियम जैसे कि आप लोगों को बोले कि अगर खुला रहेगा तो ही दिखा पाएंगे, तो फॉर्चुनेटली हम लोग टाइम से पहुंच गए हैं और टिकट्स 70 रुपीज़ का टिकट्स है। हम लोग टिकट्स कट करके अंदर आए हैं। अब देखेंगे कि यहाँ पर है क्या। बड़ा सा म्यूजियम है जहाँ रविंद्रनाथ टैगोर रिलेटेड बहुत कुछ सामान हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए अंदर चलते हैं और फिर एक्सप्लोर करते हैं। जूता उतारना पड़ेगा बिकॉज जूता पहन के अंदर जाना अलाउड नहीं है। So friends, we have come. दोस्तों म्यूजियम के अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, तो वहाँ पर जो था वो हम आप लोगों को बता रहे हैं। वहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर का जितना भी जो भी चीज़ वो यूज़ करते थे अपने लाइफ टाइम में, सारा कुछ रखा गया था। कपड़ा से लेके जूता तक, यूटेंसिल्स, बर्तन, सारा कुछ। और उनके बारे में, उनके हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ लिखा गया था। तो ऑल दिस थिंग्स वर देयर। और ये जो घर आप लोगों को दिख रहा है, ये घर उनका है, रविंद्रनाथ टैगोर हाउस। नेम है विचित्रा। ये देखिए, लेट मी टेक इट क्लोजली। विचित्रा, ये रविंद्रनाथ टैगोर का घर, one of his house. Not only he had many houses actually, no. So this is one of them. और यही म्यूजियम बन चुका। और यही अब म्यूजियम बन चुका है। तो फ्रेंड्स, अभी जो है कि हम लोग यहीं पे मैं एंड करने वाला हूँ। कल हम लोग हो सकता है हम लोग रिटर्न हो जाए, हाँ, क्योंकि साथ में ओल्ड पेरेंट्स भी है। और तो आज हम लोग इतना ही आप लोगों को दिखा पाए बिकॉज साथ में, जैसे कि आप लोग जानते हैं, ओल्ड पेरेंट्स साथ में हैं, तो सबको लेके इतना नहीं घूमा जा सकता। तो सोच रहे हैं कि अभी हम लोग होटल बैक करेंगे और कल हम लोग आसनसोल बैक करेंगे। तो आसनसोल शांतिनिकेतन से हम लोग 90 ओके ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर है। तो बस में जाएंगे या ट्रेन में जाएंगे। तो एक्चुअली हम लोग का दोनों जगह रिजर्वेशन किया गया है। तो इसका कारण है, पहले सोचे थे कि ट्रेन में जाएंगे, लेकिन अब सोच रहे हैं कि बस विल बी मच कंफर्टेबल जर्नी, क्योंकि हमारे होटल के पास ही ठीक बस स्टैंड है। तो वहाँ से ट्रेन से अगर चलेंगे तो हमें एक ट्रेन को ब्रेक करना पड़ेगा बर्धमान, एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज हमारे साथ लगेज है, हमारे पेरेंट्स है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग बस से ही निकलेंगे। तो उसके बारे में बाद में आप लोगों को बताया जाएगा। सो शांतिनिकेतन का ट्रिप हम यहीं पर समाप्त करते हैं, एंड करते हैं। सो मीट यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन, गुड बाय।